क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनैद उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? इन 30,000 स्कॉलरशिप में से 18,000 लड़कियाँ हैं और 12,000 लड़के हैं। मैं बहुत जल्दी आपके लिए लैपटॉप्स भी लेके आ रही हूँ। पंजाब में वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बच्चे पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में नहीं। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या आप चाहोगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी में लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने 10 रोज में हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा ज़ाबित अखलाक हो, किसी एहतजाज को कैसे निपटा जाए, इसके सिलसिले में हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं और हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने अब कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी मेंबरान इंशाअल्लाह ताला सबके साथ मुलाकात करेंगे। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने राब्ते के लिए कमेटी बना दी। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज से निमटने का ज़ाब्ता इखलाक तय करने के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। कल ऐसा वक्त दीगर जमातों पर भी आ सकता है। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी PTI की हिदायत पर तय करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, वो एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुए। They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. We've offered, as per the Islamabad High Court, instructions, an alternate Sanjarani. If you want to protest, peaceful protest, sit there. Simply, the government can't afford it. So, we decided that once they were hell-bent, that they would come, they will stay here. And as you know, that we demonstrated a complete patience. इस्लामाबाद में किसी को भी एहतजाज के लिए खुली छूट नहीं दे सकते। रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कवानीन बनाए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में किसी भी तरह के एहतजाज के लिए कवानीन मौजूद हैं। सियासी एहतजाज के लिए अलग जगह मुख्तस है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जाता। PTI ने एहतजाज के नाम पर कवानीन को पामाल किया। PTI एहतजाज केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। अमनो अमान बहाल करने का हुक्म दिया, आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। अदालत ने फैसला दिया, शहरियों, कारोबारी लोगों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI को हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के रियाद में वन वाटर समिट कॉन्फ्रेंस से शिरकत। दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 नुकाती एजेंडा तजवीज़ किया। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब के मजीद वफूद जल्द पाकिस्तान आएंगे। अरामको ने पंप खोले। अलबेक फूड चेन से भी बात चल रही है। पाक सऊदी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ बेहतरी भी आई है और ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। और ये 6 माह में 5वीं मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस बात की दलील है कि जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ गए हैं।
मॉस्को में पाक रूस दो तरफा तिजारत से मुतल्लिक 8 मुआहिदों पर दस्तखत, तिजारती और मुआशी ताउन के फरोग का मुआहिदा शामिल। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी में ताउन के लिए MOU साइन। कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों से मुआहिदे। इंसुलिन की तैयारी से मुतल्लिक मुआहिदे पर भी दस्तखत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से खाम तेल पर कोई डील नहीं हुई, ईरान से गैस पाइपलाइन पर रियायत मिली तो फायदा उठाएंगे। GHQ हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट से साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत 96 नामजद मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। डी चौक में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मजीद 10 मुकदमात दर्ज, तादाद 20 हो गई। खुशकिस्मती से हमें पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ मिल जाता है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज में अमवात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज्यादा कोशिश हुकूमत को करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, आइन हमें एहतजाज का हक देता है। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर की नामजदगी। स्पीकर कौमी असम्बली नए नामों के लिए मुरासला भिजवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला ने असेंबली में खड़े होकर बंदूक और बारूद खरीदने का कहा। अली अमीन गंडापुर इतने तगड़े हैं तो 2 बोतल शहद के वक्त ना भागते। नई फराह गोगी कौन है सबको पता चल गया। 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने अगर पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की हैं तो वो गलत हैं। आम पख्तूनों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कल होने वाली APC तमाम सियासी जमातों की है। PTI का टारगेट उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। PTI का टारगेट मुल्क के अवाम है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबीज को दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर जाली प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर चल रही है। कराची समेत सिंध में अरबों रुपए के मंसूबे चल रहे हैं। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासरा 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए एहसास अपना घर स्कीम मुतारिफ करा दी। नए घर की तामीर या मौजूदा घर की तोसी और मुरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वापसी के लिए माहाना किस्त ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए तक होगी। 1 जनवरी से तमाम शहरियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। खानदान के सरबराह की वफात पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक प्रीमियम अदा किया जाएगा। पुरम में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, वजीर आला ने हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना के 5 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। मामूली ऑटिस्टिक बच्चों का आम स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाने के लिए डायरेक्टोरेट कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फोतगी कोटा खत्म। देही सिंध में शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए कंपनी कायम। वाइस चांसलर्स के तकर्रुर का मेयार तब्दील। बोर्ड्स में इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। वजीर आला सिंध की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मेयार यकीनी बनाने की हिदायत। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बलूचिस्तान में हैं
और सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, सिर्फ बैठने की ज़रूरत है और पार्टनर बनने की ज़रूरत है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप आएँ, हमारे साथ पार्टनर बने। हम इंशाल्लाह ताला हर मैदान में, हर डिस्ट्रिक्ट में या जहां जहां आप कहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बड़ी सपोर्टिव नज़र आएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं FPCCI से मिलकर सरमायाकारी कमेटी बनाएंगे। आप बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देंगे। हब में इंडस्ट्रियल जोन बनाया, लोगों ने अपने हेड ऑफिस कराची में बना लिए। ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जायद गंदम खरीदने पर महकमे खुराक पर इजहार बरहमी। कहा, जब गंदम महफूज करने की सदाद नहीं तो इतनी गंदम क्यों खरीदी गई। गोदामों में मौजूद गंदम की जामिया रिपोर्ट 10 दिन में तलब कर ली।